शुरू हो रही है आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि। खतरनाक संकेत दे रही है माँ की सवारी। क्या मचने वाली है कोई बड़ी तबाही? क्या आने वाली है कोई प्राकृतिक आपदा? क्या होगा अंजाम? जाने माँ को प्रसन्न करने का सही विधान। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं और उनके अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अधिक महत्व है क्योंकि इस दौरान सार्वजनिक रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में ही माँ की आराधना का विधान है। गुप्त नवरात्रि माघ महीने और आषाढ़ महीने में आती है। आषाढ़ महीना 23 जून से शुरू हो गया है। पंचांग के मुताबिक 6 जुलाई से आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, जो 15 जुलाई तक चलेंगी। इस तरह इस बार ये नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन की होगी। इस बार ये नवरात्रि और कई मायनों में बेहद अलग होने वाली है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई यानी शनिवार से होने वाली है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब भी नवरात्रि की शुरुआत शनिवार से होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। लिहाजा इस साल गुप्त नवरात्रि पर माता दुर्गा का वाहन घोड़ा होने वाला है, जिसे बहुत अशुभ माना जाता है। तो क्या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? क्या कोई बड़ी तबाही मचने वाली है? धर्मशास्त्रों के अनुसार माता की ये सवारी वाकई तबाही का संकेत देती है। ये प्राकृतिक आपदा आने की ओर इशारा करती है। अगर ये बात सच साबित हुई तो 6 जुलाई के बाद देश में कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इस अनहोनी से बचने के क्या उपाय हैं? चलिए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त माँ दुर्गा के 10 स्वरूपों की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, उस पर माँ की जमकर कृपा बरसती है। उसे हर सिद्धि की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप माँ के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो इस बार कुछ खास विधान से पूजा अर्चना करें, माँ को प्रसन्न करें। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि पूजा की शुभ तिथि और पूजा का विधान क्या है। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और 9वीं तिथि पर समाप्त होती है। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी और 9वीं तिथि पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 6 जुलाई को सुबह 4:26 से होगी और 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर ही समाप्त होगी। इस तरह आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ होगी और 15 जुलाई को 9वीं तिथि पर समाप्त होगी। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं, जिसके माध्यम से सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इस साल आषाढ़ नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 5:56 से लेकर 10:05 तक है। इसकी स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जाती है, जिसकी अवधि दोपहर 11:47 से 12:38 तक है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 देवियों की पूजा करने का विधान है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी माँ की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से जातकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पूजा को तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है। माना जाता है कि इस पूजा अनुष्ठान को जितना गुप्त रखा जाता है, साधक की मनोकामनाएं भी उतनी ही जल्दी पूरी होती है। यही वजह है कि इस नवरात्र को गुप्त नवरात्र भी कहा जाता है। इस 9 दिन में अखंड दीप जलाया जाता है। इस दिन की पूजा विधि क्या है, चलिए आपको बताते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन दूध से बनी खीर या साबूदाने का प्रसाद भोग लगाएं। ये प्रसाद गरीब में दान करें। इसके साथ ही इस दिन गेंदा फूल और अपराजिता फूल से बनी माला माँ को अर्पित करें। कहते हैं इससे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि इसके अलावा इस दिन किए गए कुछ उपाय बिगड़े काम भी बना सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन एक साफ मिट्टी का घड़ा लें,
इसमें सप्तधान के दाने, एक सिक्का डालें। फिर इसमें गंगा जल मिला हुआ पानी भर दें। कलश के अंदर एक सुपारी और हल्दी की गांठ डालें। इस पानी में थोड़ा सा कुमकुम, अबीर और चावल डालें। अब इसे दिए से ढक दें। इस दिए पर छोटा नारियल रखें। नारियल पर कलावा बांधकर इस कलश की विधिवत पूजा करें। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए गुप्त नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को अर्पित किया हुआ काजल और सिंदूर बच्चे को लगाएं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।